कन्हैया मित्तल जी। थोड़ा ड्रम को अप कीजिए, ड्रम को अप कीजिए। स्नेर स्नेर हेले हेले बोलिए सच्चे दरबार की। देखिए मैं इस तरफ भी जो जितने भी प्रेमी खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा प्लीज, अगर आपका स्टेज पे कोई काम नहीं है प्लीज नीचे चले जाइए या फिर बैठ जाइए, प्लीज खड़े मत होइए। एक नारा जिसे हम भूले बैठे थे, आज सनातनी जाग उठा है। एक नारा मैं आपके मुखारबिन से इतनी जोर से सुनना चाहता हूं ताकि आपकी आवाज पूरे इंदौर नहीं उज्जैन महाकाल तक चली जाए। वंदे वंदे भारत माता की,
भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, भारत माता की वंदे मातरम। बोलिए भारत माता की। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज हम उस अभूतपूर्व पल के साक्षी बनने जा रहे हैं जिसे जीने के लिए, जिसे गाने के लिए, जिसे सुनने के लिए इस देश के स्वातंत्र्य वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वंदे मातरम गान के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं और निरंतर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक प्रत्येक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बताया गया है कि प्रत्येक आयोजन के शुभारंभ पर वंदे मातरम गान अवश्य हो। तो वंदे मातरम गान के अपने नियम हैं जो कि प्रत्येक भारतीय को अपने जीवन काल के प्रारंभ से ही प्रत्येक परिवार संस्कार के रूप में देता आया है। तो यहाँ उपस्थित लाखों लाख नौजवानों से, माताओं बहनों से, उपस्थित समस्त जन समुदाय से मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम इस शानदार आयोजन के पूर्व वंदे मातरम गान का आयोजन करने जा रहे हैं। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वंदे मातरम गान शुरू होने से लेकर अंतिम भारत माता के जयकारे के साथ समापन तक हम अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे। अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है भैया, वंदे मातरम गान की तैयारी पूरी है क्या? तो शुरू करें। सभी अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। सावधान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं पुनः आप सभी का माननीय गोलू शुक्ला जी की ओर से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस शानदार आयोजन के संयोजन के लिए प्रेरित करने वाले श्री राम भक्त हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी जीतू गुरु जी के आशीर्वाद से और इस विधानसभा के यशस्वी सनातनी विधायक गोलू शुक्ला जी के नेतृत्व में आज की इस पावन भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। कुछ ही देर में कन्हैया मित्तल जी हमारे बीच उपस्थित होंगे और उनकी शानदार उपस्थिति आप सभी के श्री चरणों में सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति के रूप में होगी। मैं पुनः माननीय गोलू शुक्ला जी की ओर से इस लाखों लाख जनता का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई गोलू शुक्ला जी निरंतर सनातन की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण करते आ रहे हैं और आप सभी की गरिमामय उपस्थिति निश्चित ही उनका सामर्थ्य बढ़ाती है, उनका बल बढ़ाती है, उन्हें प्रेरणा देती है कि वे इसी प्रकार सनातन संस्कृति की सेवा में अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पित करते रहें। मैं पुनः
कन्हैया मित्तल जी की टोली को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और इस आयोजन को आगे की ओर ले चलें। कन्हैया मित्तल जी के जो भी बंधु साथी यहाँ उपस्थित है, कृपया माइक ले लें। हेले 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 भैया, थोड़ा मेन माइक का लेवल स्टेज पे थोड़ा इन कीजिए आप। हेले हेले हाँ जी, किस किस को इंतजार है? शोर मचाकर बताया करो। जय जय सिया राम। लो जी, सनातन धर्म की वो आवाज हमारे बीच विश्वविख्यात भजन सम्राट आदरणीय श्री कन्हैया मित्तल जी पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन आदरणीय श्री कन्हैया मित्तल जी।
पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जीतू जिराती हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री गोलू शुक्ला जी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच विश्व विख्यात भजन सम्राट आदरणीय श्री कन्हैया मित्तल जी। जोरदार तालियों के साथ आज के इस अभूतपूर्व आयोजन के मुख्य भजन गायक श्री कन्हैया मित्तल जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। भाई कन्हैया मित्तल जी का जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मैं भाई गोलू शुक्ला जी की ओर से इंदौर की शानदार जानदार धर्मप्रेमी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इंदौर की लाखों लाख जनता का इस मंच के माध्यम से भाई गोलू शुक्ला जी की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भैया साउंड रोक दीजिए, भैया साउंड रोक दीजिए जरा, बहुत ही रुक जाओ, दो शब्द बोल लो। भैया साउंड रोक दीजिए जरा। माननीय विधायक जी गोलू शुक्ला जी, माननीय गोलू शुक्ला जी कन्हैया मित्तल जी का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय जीतू जिराती जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, कृपया वे भी मंच पर आए। माननीय गोलू शुक्ला जी जीतू जिराती जी का स्वागत करेंगे। हरिनारायण यादव जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय गोलू शुक्ला जी हरिनारायण जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री दीपेन्द्र सोलंकी जी कन्हैया मित्तल जी का स्वागत करेंगे। गोलू शुक्ला जी जीतू जिराती जी का स्वागत कर रहे हैं। उपस्थित समस्त जन समुदाय अपने स्थान पर ही तालियां बजा करके कन्हैया मित्तल जी का जोरदार शानदार स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। मैं कन्हैया मित्तल जी की टीम को यह मंच समर्पित करता हूं। कृपया आप कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाएं।
मंच खाली कर देवे तो यह आयोजन हम आगे की ओर ले चले। कृपया जो अपेक्षित ना हो मंच से नीचे की ओर चले जाएं। आपका अनुशासन ही आयोजन आगे की ओर ले चलेगा। मैं कन्हैया मित्तल जी को आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपने सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति प्रारंभ करें। भैया कृपया मंच से उतर जाए, कृपया मंच से उतर जाए तो यह आयोजन सुचारू रूप से आगे की ओर बढ़ेगा। भैया सेल्फी, भाई मेरे सेल्फी बाद में ले लेना। लाखों लोग रुके हुए हैं, लाखों लोग रुके हुए हैं। कृपया भैया मंच से अपेक्षित जो ना हो कृपया मंच से उतर जाए। मैं कन्हैया मित्तल जी को आमंत्रित करता हूं, आप भजनों की सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां प्रारंभ करें। आदरणीय कन्हैया मित्तल जी का जोरदार तालियों से आप लोग अनुमति प्रदान करें। जय जय सिया राम। श्री बालाजी महाराज के चरणों में पूरी दुनिया में हम भजन करते हैं, लेकिन जितना जोश इंदौर में मिलता है इतना जोश कहीं नहीं मिलता साहब। और मैं तो हैरान हूं, 20-20 हजार 2-2 लाख स्क्वायर फीट के मंदिर में जब बनते हैं तब इतने बड़े आयोजन, ऐसे हनुमान जी का मंदिर भी छोटा और काम बड़े। तो आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं मंच पे पुनः निवेदन करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि हम आयोजन को चलाएं तो मंच को खाली कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि बिना गाए चले जाएं तो वो आपकी इच्छा है।
मंच पे कोई नजर नहीं आना चाहिए, खाली कीजिए। हम लोगों को साज नहीं दिखेगा, हम लोग नहीं गाने वाले। मैंने आपको 15 मिनट दिए आने के बाद भी, अभी भी खड़ा हो जाऊंगा 10 मिनट, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। 10 मिनट बाद गा लेंगे जब आपकी इच्छा होगी गवाने की, लेकिन मंच खाली चाहिए भैया। ये बिल्कुल ट्रैफिक को यहाँ से खत्म करो, एंट्री से बिल्कुल इसको ब्लैंक कीजिए। गुरुजी को ऊपर बैठने दीजिए, बाकी सब नीचे आइए। ये इधर जो जमात बैठी है मेरी कोई जरूरत नहीं है, नीचे उतरिए आप इधर वाले, सब नीचे आइए, सब नीचे आइए। ये लोग भी तो हैं बैठे हैं जो, ये इंदौर के नहीं है क्या? नीचे आइए, नीचे आइए। मेरे साथ कोई नहीं है, बाकी सब नीचे आइए। कार्यक्रम को खराब मत कीजिए, नीचे आइए। और ये कोई भी जूता लेके मंच के ऊपर नहीं खड़ा होगा, जूते वाले सब नीचे। ये हनुमान जी का आसन है, महाराज जी बैठे हैं, कोई जूता लेके ऊपर नहीं होगा। जब पुलिस वालों ने खोल रखे हैं तो फिर बाउंसरों ने क्यों पहन रखे हैं? नीचे आइए, बिल्कुल खाली कीजिए, इसको नजर आना चाहिए मंच में। हाँ जी, करें शुरू, कह दो जय श्री राम। अब तो धार वाला भी अपना हो गया है, राजा भोजराज की नगरी सस्ती जा रही है। आइए शुरू करें। हनुमन्ते नमः। श्री श्याम देवाय नमः। आदिशक्ति पार्वती पतिये नमः। से आज्ञा ले, इस आसमां से आज्ञा ले, दरबार में मौजूद बालाजी से आशीर्वाद ले, संतों से आशीर्वाद ले, और इस बहती हुई हवा से आज्ञा ले, क्योंकि इस समय जो हवा इंदौर में बह रही है वही हवा खाटू श्याम जी में बह रही है। क्या पता जो ताली यहाँ बजाए वो हवा में बह के खाटू चली जाए, जो आवाज यहाँ लगाए वो वहां चली जाए, जो दोनों हाथ यहाँ उठाए वो वहां नजर आ जाए। तो उठा के दोनों हाथ बुला लो एक बार, आबो जी आबो, आबो जी आबो, आबो आबो जी आबो, 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 आबो जी आबो,
देवी सर्वभूतेषु नर्मदा मैया रूपेण संस्थिता कत्यामाई रूपेण संस्थिता उमामती रूपेण संस्थिता पीताम्बर माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कौन कौन मानता है दतिया माई को? ताली बजाना। एक ताली बजे। जिस माँ ने जन्म दिया, 9 महीने तक खून से सींचा, दोनों हाथ उठे उस माँ के लिए। तालियों की आवाज आए जरा। एक ताली बजे इस धरती माता के लिए और एक ताली बजे हमारी गौ माता के लिए। गौ माता जिसका दूध हिंदू भी पीता है, मुसलमान भी पीता है, क्रिश्चियन भी पीता है, सिख भी पीता है, लेकिन गौ हत्या इस देश के अंदर बंद हो, इसकी आवाज सिर्फ सनातनी उठाता है, क्योंकि सनातनी बेशुक्रा नहीं होता। गौ को गौ माता कहता है, माँ मानता है। इस देश के अंदर गौ हत्या बंद होनी चाहिए, पूर्णतः से बंद होनी चाहिए, क्योंकि एक माँ की हत्या होते हुए एक हिंदू देख नहीं सकता साहब। इसलिए गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और एक ताली बजे भारत माता के लिए। आज भी कुछ लोग हैं इस देश में जो खाते इस देश का है, कमाते इस देश में है, रहते इस देश में है, लेकिन औरंगजेब बाबर की औलाद बने बैठे हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते। दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके इंदौर वालों, भारत माता की हे माँ मुझे तेरी जरूरत है, हे माँ मुझे तेरी जरूरत है, हे माँ मुझे तेरी जरूरत है, हे माँ मुझे तेरी जरूरत है। और कब डालोगी मेरे घर डेरा, कब डालोगी मेरे घर डेरा, तेरे बिन जी नहीं लगता मेरा, माँ मुझे तेरी जरूरत है, हे माँ मुझे तेरी जरूरत है। भोले बाबा के भगत आए क्या यहाँ पे? आवाज नहीं आई। बम्बा बम्बा नमः पार्वती पते हर हर। भोले बाबा बाकी सब नाथ हैं, दीनानाथ हैं, लेकिन भोले भोलेनाथ है। बाकी सब देव है, लेकिन भोले महादेव है। जो लोग कहते हैं नीलकंठ पे चढ़ के पी गयो एक बाल्टी भांग, घोड़ा यूं मटके के, घोड़ा यूं मटके, जिन्होंने छवि सिर्फ और सिर्फ भोले की नशे के रूप में तैयार की हुई है, उनसे कहना चाहूंगा ये भोलेनाथ नाचते नहीं हैं, ये भोलेनाथ तांडव करते हैं। और अभी अभी पाकिस्तान को दिखाया है तांडव होता कैसे है। भोले के नाम से नशा करना बंद कर दें। नशा करना है तो सनातन धर्म का करे साहब, सबसे बड़ा नशा दुनिया में वही है। जरा दोनों हाथ उठा के डमरू बजा दो भोले के नाम से। ये बात डमरू बजा दे भोलेनाथ, तेरा डमरू बजा दे भोलेनाथ, डमरू बजा दे भोलेनाथ, तेरा डमरू बजा दे भोलेनाथ, डमरू बजा दे भोलेनाथ, तेरा डमरू बजा दे भोलेनाथ, डमरू बजा दे भोलेनाथ, तेरा डमरू बजा दे भोलेनाथ। ओ डमरू बजा दे भोलेनाथ, डमरू बजा दे भोलेनाथ, डमरू बजा दे भोलेनाथ, डमरू बजा दे भोलेनाथ। इंदौर सजा दे भोलेनाथ, महाकाल दिखा दे भोलेनाथ। इंदौर सजा दे भोलेनाथ, महाकाल दिखा दे भोलेनाथ। मैं कल बंगाल में था, कल का कीर्तन मेरा कलकत्ता था। वहां के लोग मुझे पता क्या कह रहे थे, बोले कन्हैया जी इंदौर जा रहे हो, उन्हें जाकर बताना कि 15 साल तक बंगाल में लोगों के हृदय में ममता थी, लेकिन हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार हुए कि हिंदुओं ने अपने दिल से ममता ही निकाल दी साहब। और सच्चाई ये है, जो नाम ना ले राम का वो
काम करे चांडाल का, मृत्यु भी उसका क्या बिगाड़े। जो भक्त है डमरू बजा दे भोलेनाथ, तेरा डमरू बजा दे भोलेनाथ, डमरू बजा दे भोलेनाथ, तेरा डमरू बजा दे भोलेनाथ, भोलेनाथ बजा दे भोलेनाथ, तेरा डमरू बजा दे भोलेनाथ। चार शक्तियां एक बार मेरे साथ कहिएगा। किस किस को गर्व है कि हम हिंदू हैं? दोनों हाथ ऊपर, मुट्ठी बंद। मैं कहूंगा गर्व से कहो, आपने कहना हम हिंदू हैं। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। कई लोगों ने कहा है तो कहने की क्या जरूरत है, लेकिन साहब आजकल बहुत बहरी जनता है जिनको समझ नहीं आता कि हिंदू कितना जुड़ा हुआ है और हिंदू कितना ताकतवर है। इसलिए हिंदुओं को ताकत दिखाने के लिए नारा लगाना ही पड़ेगा। गर्व से कहो। चार शक्तियां जन्म से मिली। पहली शक्ति कुल देवता, कुल देवता, कुल देवता, कुल देवता, कुल देवता, कुल देवता, कुल देवता। दूसरी शक्ति इष्ट देवता, 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 देवता। तीसरी शक्ति कुल देवी, कुल देवी, कुल देवी, कुल देवी, कुल देवी, कुल देवी। कुछ लोग कहते हैं मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी, हॉस्पिटल बना देते। उनको जवाब दिया करो, अच्छी बात है, हॉस्पिटल भी बनना चाहिए। माना किसी मंदिर में हॉस्पिटल नहीं होता, माना किसी मंदिर में हॉस्पिटल नहीं होता, मगर ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जिसमें मंदिर नहीं होता। जहां डॉक्टर की पर्ची खराब हो जाती है वहां भगवान की अर्जी काम आ जाती है। ताली बजाना कुल देवी के लिए। कुल देवी, कुल देवी, कुल देवी, कुल देवी, कुल देवी, कुल देवी, कुल देवी। और चौथी शक्ति पितर जी भगवान, मेरे 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 पितर जी भगवान। संतों का सम्मान हो रहा है, तालियां बजाइएगा एक बार।